हेलो ऑल, वेलकम टू श्वेतास किचन। श्वेतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए ये डोसा रेसिपी लेकर आई हूँ और ये जो डोसा है ये हम लेफ़्ट ओवर राइस से बनाएंगे। कई बारी राइस हमारा बच जाता है तो हम ये उसी से बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी डोसा बनता है फ्रेंड्स। और इसके साथ मैं एक चटनी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतास किचन। प्लीज़ श्वेतास किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। डोसा बनाने के लिए ये देखिए, ये सबसे पहले मैं ये मेरे बचे हुए राइस है। ये 1 कप राइस है फ्रेंड्स। इसे हमें सबसे पहले मिक्सर में ग्राइंड करना है। देखिए आप देख सकते हैं ये एक राइस ले लिया है मैंने। ये तकरीबन 1 कप के आसपास राइस है ये। अब ये सारे राइस को लेकर हमें इसे मिक्सर में ग्राइंड करना है। तो उसके लिए मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी ताकि एक इसका बहुत अच्छा पेस्ट बन जाए। तो ये आप 1/4 कप के आसपास पानी इसमें ऐड कर दीजिए और इसे ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके एक अच्छा फाइन पेस्ट इसका तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब हम ये पेस्ट को एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरह से। और ये डोसा बनाने के लिए हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो ये देखिए ये सारा पेस्ट मैंने इसमें निकाल लिया है बाउल में। अब हम इसमें राइस पाउडर ऐड करेंगे। ये है चावल का आटा। तो ये आधा कप चावल का आटा इसमें डालेंगे। अब इसमें सूजी ऐड करेंगे। ये देखिए ये आधा कप सूजी ले ली है मैंने। और सूजी के साथ आधा कप इसमें दही ऐड करेंगे। ये देखिए, ये कोई भी आप खट्टा दही या घर का दही ले सकते हैं। तो आधा कप दही डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर अब इसमें मैं ये 1 कप पानी डाल के इसका अच्छे से एक डो जैसा फॉर्म कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक अच्छे से इसका बैटर बना लेंगे। और ये देखिए हमारा ये बैटर बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये डोसा बैटर हमारा रेडी है। अब इसको हम ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसे थोड़ा देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देते हैं ताकि जो सूजी हमने डाली है वो भी अच्छी तरह फूल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा बैटर बहुत बढ़िया तैयार है। ये देखिए एक बार इसे चलाकर देखते हैं। अगर ये थोड़ा थिक है तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर दीजिए। हम जिस तरह से डोसा बनाते हैं हमको उसी तरह का इसे बैटर बनाना है। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देती हूँ मैं, बिल्कुल थोड़ा। और एक इसका बहुत बढ़िया सा ये देखिए बैटर बन के तैयार हो गया है हमारा। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो ये 1 चम्मच नमक ले रही हूँ मैं। आप भी स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए इस बैटर में। अच्छी तरह नमक को मिक्स कर लेंगे। और अब ये बैटर ये हमारा डोसा अच्छी तरह बने इसके लिए हम इसमें इनो ऐड करेंगे। तो ये 1 चम्मच इनो ले रही हूँ मैं। 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट। और उसको एक्टिवेट करने के लिए 1 चम्मच थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डाल देते हैं। ये देखिए इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है मैंने और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब चलिए अब हम जल्दी से डोसा बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आप इसी बैटर से आप इडली भी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया इडली बनेगी ये। तो चलिए आज हम अभी डोसा बनाएंगे इसी से। ये देखिए मैंने डोसा पैन गरम करने रख दिया है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस पैन को ग्रीस कर लेती हूँ इस तरह से ताकि हमारा डोसा अच्छी तरह बन कर निकले। अब ये बैटर को हम ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर
फैला के डालेंगे। ये थोड़ा सा गीला होता है फ्रेंड्स से बैटर, तो आप इस तरह से इसे डालिएगा ताकि वो अच्छी तरह स्प्रेड हो जाए चारों तरफ तवे पर। और अब इसे हम अच्छी तरह से गैस पर धीमी आंच में पकने देंगे और बीच में हम थोड़ा सा तेल इसके ऊपर भी इस तरह से डाल देंगे ताकि हमारा डोसा चिपके नहीं और झट से निकल जाए। 2-4 मिनट बाद ही आप देखेंगे तो ये हल्का हल्का रेडिश होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो आप इस तरह स्पैचुला की हेल्प से इसे निकाल लीजिए। देखिए, धीरे धीरे इसके चारों तरफ से इस तरह से करके इसे निकालना होगा। और ये लीजिए, आपका डोसा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगता है ये भी डोसा। आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये देखिए इस तरह से। और अब आप सारे ही डोसा इस तरह से बना लीजिए। पहले पैन को ऑयल से ग्रीस कीजिए, फिर इस पर डो इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे हम, ताकि डोसा हमारा अच्छी तरह से पकने लग जाए। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो डोसा हमारा बिल्कुल से, ये देखिए इस तरह से पूरी लेयर्स इसकी छूटने लग जाएंगी और ये डोसा बन। अब ये डोसे के लिए हम एक चटनी बना लेते हैं। तो इस समय मैं ये टमाटर की चटनी बनाना आपको सिखाऊंगी। बहुत ही झटपट बनती है। उसके लिए हमें टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची और धनिया की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले एक पैन में हम ये 2 से 3 टमाटर ले लेंगे। हम धनिया लेंगे थोड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियाँ 8 से 10। इन सारी चीज़ों को हमें पॉट में डालकर ग्राइंड करना है। ये बहुत ही झटपट बनने वाली चटनी है फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी लगती है ये खट्टी खट्टी चटनी। आप चाहे तो ये चटनी को पकोड़ों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है और बहुत ही झटपट बन जाती है तुरंत। तो ये देखिए, टमाटर ले लिए हमने। अब इसमें हम 3 हरी मिर्च डाल देंगे इस तरह से। लहसुन डालेंगे, 7-8 कलियां लहसुन की इस तरह से। और धनिया डालेंगे, कोरिएंडर लीव्स। और अब हम इसमें नमक मिलाएंगे। तो स्वाद अनुसार आप 1/2 टीस्पून नमक डाल दीजिए इसमें। और थोड़ा सा जीरा डालेंगे, देखिए। और बस इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे और आपकी झटपट बनने वाली टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, हमने ग्राइंड कर लिया है। ये चटनी आपकी रेडी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। ये चटनी को आप पकोड़े के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ बहुत बढ़िया ये टेस्ट आता है इस चटनी का। आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। और इस तरह से अब हम निकाल लेते हैं इस चटनी को। ये देखिए, आइए अब हम हमारा डोसा बैटर जो है डोसा सर्व कर देते हैं प्लेट में। तो ये देखिए डोसा और साथ में ये टमाटर की चटनी। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है फ्रेंड्स। बहुत टेस्टी लगता है ये डोसा और ये चटनी के साथ इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप इस तरह से ज़रूर से बना के देखिए। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। किचन। थैंक यू।